गए। चलो तो स्टार्ट करें। बैक ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्या क्या हिंदी और छत्तीसगढ़ी से पूछा गया था। अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत सरल हैं, दो तीन क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा से कठिन है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। ये देखो, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था जब हम क्रिया के प्रकार देख रहे थे, तो उसमें दो प्रकार से मैंने आपको बताया था, एक रचना के दृष्टिकोण से और एक प्रयोग के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर सीधा नाम लेके पूछा है रचना के दृष्टि से। ठीक, अब यहाँ पर आपका विकल्प है, देखो कितना है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। यहाँ प्रकार पूछा है, भेद मतलब प्रकार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही है। तो रचना के दृष्टि से कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। और ये कौन कौन सा 2 प्रकार है बताओ। हाँ, एक क्या है, मूल या रूढ़ क्रिया, इसी को हम रूढ़ कहते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, यौगिक क्रिया। फिर यौगिक क्रिया अपने आप में 4 प्रकार से बटी हुई, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो देखो ऐसी ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। अब यहां पर देखो अल्प प्राण ध्वनि पूछा है। अब सबसे पहले आप याद करो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि क्या होता है, उसके बाद उसको इस विकल्प में ढूंढो और वही आपका सही होगा। अल्प प्राण के लिए मैं एक ट्रिक बताया था, अब ट्रिक को याद करो। अब मैं कई बार बोला था यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, वर्णमाला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन कुछ से पूछता है तो वह है व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सबसे, रस, छंद, अलंकार से। उसके बाद फिर शब्दावली से। ठीक है, तो अल्प प्राण ध्वनि 2 प्रकार की होती है ना, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, और फिर वो और बटा है सघोष और अघोष में। तो अल्प प्राण मैंने बताया था आपको, अल्प मतलब क्या होता है, छोटा। और ये कैसे स्टार्ट होगा, प्रथम, तृतीय, पंचम। कहाँ पर, वर्गीय व्यंजन के। वर्गीय व्यंजन हमने देखा था 25, तो उसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। अब 5वां देखो, ये कौन सा पूछा है, तो दंती पूछा है, त, थ, द, ध, न। ये देखो त, थ, द, ध, न। अब यहाँ पर देखो प्रथम क्या है, त, तृतीय क्या है, द, पंचम क्या है, न। अब त, थ, त, द और न कहाँ पर है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऐसे आपको सही विकल्प तक पहुंचना है। ये ट्रिक समझ में आ रहा है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और याद है तो डायरेक्ट आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। यह हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, युग्म शब्द का अर्थ क्या है। अभी ये हम पढ़ाने वाले हैं, युग्म शब्द देखने वाले हैं। अब वही आ गया क्वेश्चन में बैक ईयर। अब इसमें पहला विकल्प दिया है अनेकार्थी। युग्म शब्द का अर्थ क्या है, अनेकार्थी शब्द, समान उच्चरित शब्द, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एक करके विकल्प जहां फंस जाते हैं तो आप इलिमिनेट प्रोसेस स्टार्ट करो, एक एक विकल्प को हटाने का। तो युग्म शब्द का अर्थ पर्यायवाची नहीं हो सकता, एक विकल्प कट गया। अब आपका ध्यान आ गया 3 में। अब देखो अनेकार्थी, समान उच्चरित और भिन्नार्थक। ठीक, तो अनेकार्थी क्या होता है, एक शब्द कोई होता है और वह एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करता है। तो यहां पर पूछा है शब्द युग्म, तो यह भी नहीं हो सकता, अनेकार्थी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपका ध्यान आ गया 2 में, क्या, या तो बी हो सकता है या तो सी, और दोनों का अर्थ आप देखोगे तो लगभग समान है, समान उच्चरित शब्द और भिन्नार्थक शब्द। तो यहाँ पर युग्म शब्द का अर्थ पूछा है, तो इसी अकॉर्डिंग से यहाँ पर अर्थ को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। समुच्चरित भी होता है और वो भिन्नार्थक भी होता है। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अंश और अंश, ये शब्द युग्म है। अब इसका अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ अलग होगा, तो ये भिन्नार्थक हो गया ना, भिन्न अर्थों को व्यक्त करने वाला, और शब्द युग्म में है, तो ये इसका सही विकल्प है सी। क्लियर है, कोई डाउट। चलो अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। इनमें से तद्भव शब्द है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तद्भव शब्द, तद्भव, फांसी तद्भव है पक्का। और बाकी को देख लो एक बार, मरकटी, पुत्रवधू, त्रिगुण। मरकटी क्या होता है, एक सरकटी सुने होंगे, सरकटी लाश जिंदा हो गई। मरकटी क्या है?
मगरमच्छ होगा, मरकटी? मगरमच्छ तो खुद तत्सम शब्द है। हैं? मकड़ी? मरकटी मकड़ी होता है? मक्खी? मरकटी मक्खी होगा? त्रिगुण। चलो अब देखो, मैं इसलिए आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूं कि शब्द के अर्थ देखो, तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो प्रचलन में नहीं रहते, उनका अर्थ हम जान लें ऐसा जरूरी नहीं है। इन शब्दों को आप इनकी रचना के आधार पर भी समझ सकते हैं। आपको थोड़े से ओल्ड टाइप के लगेंगे, इनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लगेंगे, ऐसे शब्द आपको एहसास हो जाएगा कि ये कहाँ से हैं, ये तत्सम से हैं, प्रचलन आज की डेट में नहीं है। तो त्रिगुण तुम्हारा तत्सम है। पुत्र वधु भी देखो, पुत्र वधु ओल्ड शब्द सबके लग रहे हैं ना, यह भी तत्सम है, और मरकटी भी तत्सम है। इसमें पूछा है तद्भव, तद्भव हो जाएगा फांसी, ये सही है। मरकटी का एक अर्थ अब मुझे लग रहा है कि बंदर होना चाहिए। हाँ, स्त्रीलिंग, हाँ उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मरकटी, इकार हान जुड़ गया, ठीक है, हाँ मरकटी। चलो तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार एक शब्द पूछा है और इस उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर चार विकल्प हमारे पास दिया गया है, अपकार, अनुपकार, अनपकार, आकार। अब इस चारों में से एक विकल्प सही है, तो क्या हो जाएगा? अपकार। उपकार मतलब किसी के ऊपर कोई मेहरबानी करना, उसको भूल जाना। अब कभी कभी उपकार के बदले भी हम आशा करते हैं कि वह भी हमारी मदद करेगा, लेकिन वह नहीं करता, उसी को हम कहते हैं अपकार, किए गए उपकार को भूल जाना। इसका एक और आता है कृतज्ञ और कृतघ्न, ठीक, तो वह भी सेम शब्द है। चलो तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, अपकार। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है। ये योजना आपको ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग दो प्रकार की योजना चलाता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सा? तो एक तो लिखा हुआ है क्या, माई कोठी योजना, और दूसरा एक योजना है, बताओ दूसरा योजना का नाम पता है? बीजहा योजना। दूसरा क्या है? बीजहा योजना। तो ऐसे दो प्रकार की योजना संचालित करता है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी को 8 शेड्यूल में शामिल करना, लैंग्वेज का दर्जा दिलाना। अभी मात्र बोली है। अब देखो इसमें से क्या हो सकता है, किसका? माई कोठी योजना का कार्य क्या हो सकता है? हाँ, साहित्य का संरक्षण, शब्दावली का संरक्षण, लोक साहित्य का संरक्षण और वाद्य यंत्र का संरक्षण। तो देखो ये राजभाषा आयोग है, भाषा से रिलेटेड है, तो वाद्य यंत्र का संरक्षण तो हो ही नहीं सकता, एक आपका खत्म हो गया। अब तीन बचा है, देखो लोक साहित्य, साहित्य और शब्दावली, तीनों कंफ्यूजन कर सकता है। अब इसमें सही आंसर तक पहुंचना है। बी, शब्दावली का संरक्षण। सब सहमत है इस बात से? हाँ, बी नहीं होगा, माई कोठी योजना है ना। अब यहां पर अलग से, इसीलिए मैं पहले से नाम बता दिया, एक और योजना चल रहा है जिसका नाम है बीजहा योजना। बीज, अब भाषा के दृष्टिकोण से बीज क्या होगा? तो शब्द होंगे। तो बीजहा योजना के तहत शब्दावली का संरक्षण किया जा रहा है और माई कोठी योजना के तहत साहित्य का संरक्षण किया जा रहा है। तो इसका भी पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान में आया? हाँ, ये गलत कर दिए थे तुम लोग। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द बना हुआ है और इस शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अब ध्यान में लाओ, तद्धित प्रत्यय लगता कहाँ है? तो तद्धित प्रत्यय लगता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? तो कृत प्रत्यय लगता है धातु में या क्रिया में। समझ में आ रहा है? अब एक तद्धित प्रत्यय हमको मिल गया है, एक शब्द। अब कह रहे हैं कि इसमें तद्धित प्रत्यय जुड़ा है, अब वो चारों में से एक हो सकता है। अब इसी को आपको पहचानना है, याना, ना, आना, ई आना। अब ये चारों में क्या हो सकता है बताओ? अब इस शब्द का मूल आप देखो, इस शब्द में क्या मूल शब्द हो सकता है? अब वो मूल में क्या हो सकता है? या तो संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण। अब वो तीनों में एक शब्द उसमें शामिल है और वो शामिल है तभी तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तो कठियाना, सबसे पहले कठियाना क्या होता है बताओ? है
गोठियाना तो समझ में आ गया, बातचीत करना। एक कठवाना भी होता है, कठवाना। कठवाना मतलब एकदम शांत, चुपचाप। जैसे कोई व्यक्ति तुमको आवाज दे रहा है, तुम जाग रहे हो, उससे बात नहीं करना है, चुपचाप से सो रहे हो। कठवादिश। कठवादिश मतलब निष्प्राण हो जाना, और निष्प्राण हो जाना मतलब कठ। कठ मतलब कठवा। छत्तीसगढ़ी में कठ क्या होता है? कठवा। अब कठ में इयाना जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? हैं? ये क्या बन जाएगा? कठियाना बन गया ना। ऐसा ही इसका आंसर लिया गया है, डी विकल्प इयाना। तो कठ मतलब होता है लकड़ी, तो आप लकड़ी जैसे पड़ जाते हो, कठवा देते हो। मेरे ख्याल से यही अर्थ होगा कठियाना का। कठियाना मतलब हलचल नहीं होना, चुपचाप जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में पड़े रहना। ठीक है। सुआ काठी भी एक शब्द बोलते हैं, सुआ काठी। सुआ काठी समझते हो? जब कोई शिकारी तोता, सुआ मतलब तोता, जंगल में जाल बिछा के तोते को पकड़ लेता है तो वो सुआ काठी मार देता है, मतलब वो मर गया है ऐसे वो नाटक करता है। अब शिकारी देखता है कि लंबा समय हो गया, 2-3 घंटा हो गया, सुआ मर गया है तोता। अब उसको निकाल निकाल के फेंकते जाता है। जब सारे तोते को फेंक लेता है तब एक साथ सब भर से उड़ जाते हैं। ये है उनका चाल, तो उसी को कहा जाता है सुआ काठी, और वैसा ही एक शब्द है कठियाना। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो कैसे विलुप्त प्राय शब्दों को छत्तीसगढ़ी या मतलब व्यापम जो है कि उठा के पूछता है। ऐसा पीएससी भी पूछता है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर। कका मुख्यमंत्री बाद में बनी से, रचना पहले आगे। तो प्रोमो पहले आता है, पिक्चर बाद में, तो ये प्रोमो आ गया है। कका के घर के लेखक हैं। अब 4 विकल्प है हमारे पास, रामनाथ साहू, राहुल कुमार सिंह, रेवाराम बाबू, रामेश्वर वैष्णव। रेवाराम बाबू तो हो ही नहीं सकता, इस प्रकार की रचना नहीं करते रेवाराम बाबू, वो इतिहासकार है और शुद्ध शब्दावली लिखने वाले। अब ये तीनों में से एक हो सकता है, रामेश्वर वैष्णव भी इस टाइप की रचना नहीं करते। अब दोनों में से एक हो सकता है, बताओ, इतना आपको क्लू दे दिया। हाँ? रामनाथ साहू, राहुल कुमार सिंह। राहुल कुमार सिंह ऐसा लग रहा है कल का लड़का है, MBBS वगैरह कर रहा होगा, नहीं लिख सकता, तो एक ही आ गए, कौन? रामनाथ साहू। और यही इसका क्या है? सही विकल्प। तो ऐसे इलिमिनेट करके सही विकल्प तक आपको पहुंचना है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाता है, इलिमिनेट प्रोसेस। ठीक, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख लेते हैं फटाफट। छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध, कई बार पूछा जा चुका है। ये सीधा क्वेश्चन देखते दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, इतना ये इजी क्वेश्चन अब इतने बार पूछा जा चुका है। बताओ, हाँ? देखो बाकी लोगों का पढ़ाई नहीं चल रहा है, मतलब कल के डेट में एग्जाम का डेट आ जाएगा महिला पर्यवेक्षक का, तो कैसे करोगे फिर छत्तीसगढ़ी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, फिर छत्तीसगढ़ पढ़ोगे कि इंडिया पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? महिला बाल विकास पढ़ोगे कि बीमारी को पोषण पढ़ोगे? हैं, बताओ। तो कॉकटेल सब नहीं हो जाएगा, फिर एग्जाम कैसे निकलेगा? अभी से रिवीजन करना स्टार्ट करो। तो इस रचना के कौन, सुरता के चंदन के लेखक कौन है? हरि ठाकुर। ये कई बार पूछा जा चुका है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवेतर जीवधारियों में, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल। मानवेतर, ये देखो शब्दावली समझना, मानवेतर मानव के अतिरिक्त कौन? जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है? अब सबसे पहले मेरे को बताओ, ये छत्तीसगढ़ी से क्वेश्चन है कि हिंदी से है? किससे है ये क्वेश्चन? अब देखो यहां पर भी कंफ्यूजन है, तो आपको कई प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते ही आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए ये छत्तीसगढ़ी से है कि अंग्रेजी से है कि हिंदी से है। वो कैसे क्लियर होगा? इसको पढ़ोगे तो। इन शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ी में। चेतना, जागृत अवस्था में रहना है ना? हाँ। अब देखो पहला विकल्प क्या है? ओई। दूसरा विकल्प है एया। तीसरा विकल्प है माई, और चौथा विकल्प है गोई। ठीक, अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, इसीलिए मैंने कहा फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। आंसर देने से पहले, मानवेतर जीवधारियों में गोई स्त्री को कहा जाता है, तो मानव में शामिल हो गई, तो ये नहीं आएगा। इसको लगा दोगे क्योंकि ये है लिंग निर्धारक, स्त्री शब्द का सूचक है, लेकिन स्पष्ट लिखा है मानवेतर जीवधारियों में, तो ये विकल्प का तो आप काट ही दो, ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता। अब ये 3 बज गया है। अब देखो ओई भी नहीं होता, ओई मतलब क्या है? एया भी नहीं होता, क्या होगा? माई। माई से तात्पर्य है स्त्री। हाँ, माँ ही है, तो माँ तो स्त्री होती है ना,
पुरुष थोड़ी ना होता है, नहीं होता। तो माई से तात्पर्य है स्त्री। और यही पूछा है क्या, जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह लिंग निर्धारक शब्द है। और कौन सा? स्त्रीलिंग। जैसे माई कोकड़ा या माई छेरी या माई कीरा, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। माई मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। बहुत इजी, कुछ कठिन थे और कुछ सरल, एक दो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ था, बाकी इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं रहेगा।